Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new educational video. Today I will teach you English paper class 3rd English रीडर एंड ग्रामर। ओके, तो सेक्शन 1 में करेंगे हम कॉम्प्रीहेंशन। पहले ये पैसेज कंप्लीट पढ़ेंगे अच्छे से और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए कॉम्प्रीहेंशन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेशनल होता है राष्ट्रीय, बर्ड होता है पक्षी। पिकॉक मोर। इट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, बर्ड होता है पक्षी। यह एक सुंदर पक्षी है। इट हैज़ कलरफुल फैदर। कलरफुल होता है रंगीन, जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं। फैदर होता है पंख, इसके रंगीन पंख होते हैं। द कलर आर ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। ग्रीन होता है हरा, ब्लू नीला, ब्राउन भूरा। ये जो पंख होते हैं इनमें कौन कौन से रंग होते हैं? हरा, नीला और ब्राउन भूरा। द बिग स्पॉट ऑन द फैदर लुक लाइक लवली आई। द बिग स्पॉट ऑन द फैदर, जो ये पंख होती हैं इनके ऊपर छपा हुआ होता है बिग स्पॉट। बड़े बड़े स्पॉट छपे हुए होते हैं, धब्बे छपे हुए होते हैं। लुक लाइक लवली आई, जो ये सुंदर आंखों की तरह दिखाई देते हैं। मतलब जो इसकी पंख होती हैं उस पर बड़े बड़े धब्बे होते हैं जो सुंदर आंखों की तरह दिखाई देते हैं। द फैदर इन द टेल आर वेरी बिग। जो इसकी पूंछ में पंख लगे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दिस बर्ड हैज ए स्मॉल क्राउन ऑन इट्स हेड। स्मॉल छोटा, क्राउन ताज, ऑन इट्स हेड सिर पे। इस पक्षी के सिर पे एक छोटा ताज होता है सिर पे। द पिकॉक सेपरेड आउट द फेदर ऑफ इट्स टेल लाइक ए फैन। मोर सेपरेट फैलाना, फेदर अपनी पंखों को, इट्स टेल लाइक ए फैन अपनी जो इसकी पूंछ की पंख होती हैं ये मोर एक पंखे की तरह अपनी पंखों को फैला देता है। इट डांस ब्यूटीफुली, यह बहुत सुंदर डांस करता है। इट डांस मोस्टली इन द रेनी सीजन, यह बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा नाच करता है। फीमेल पिकॉक इज कॉल्ड ए पीहन। जो मादा पिकॉक होती है, मादा मोर होती है, उसको हम पीहन बोलते हैं। पीहन मीन्स मोरनी। द पीहन इज नॉट एज द पिकॉक इज। जो मोरनी होती है वो पिकॉक मोर की तरह दिखाई नहीं देती। इट ले एग इन ए नेस्ट, यह अपने अंडे घोंसले में देती है। विच इट ब्यूल्ड इन ए बस। बस होता है झाड़ियाँ, जो झाड़ियों में बनी हुई होती है। द नेस्ट इज मेड इन ए होलो, जो ये घोंसला है मोरनी का, जो घोंसला होता है यह एक बड़े छेद में बना होता है। इन द ग्राउंड, धरती में। मतलब ये धरती में एक बड़ा छेद बनाकर अपने घोंसले को बनाती है। दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई इन द एयर। जो ये पक्षी होता है मोर या मोरनी, जो भी ये पक्षी होता है यह ज़्यादा ऊंची उड़ान हवा में नहीं बढ़ सकता। ठीक है, कैन नॉट फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ना। वेरी हाई ज़्यादा ऊंचा, इन द एयर हवा में, यह ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता हवा में। तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। हमने ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश टू हिंदी। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज अवर नेशनल बर्ड। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो पिकॉक हो जाएगा। इस पैसेज के अकॉर्डिंग पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पे ये रहा ना, द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा पिकॉक। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वैन डज ए पिकॉक मोस्टली डांस। जो मोर है वो सबसे ज़्यादा कब डांस करता है, कब नाचता है? तो रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा ये डांस करता है, जो बारिश का मौसम होता है उसमें। वेयर डज ए पीहन मेक इट्स नेस्ट। जो मोरनी होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पीहन मेड इट नेस्ट इन ए होलो इन द ग्राउंड। जो ये लास्ट की लाइन है ना, द नेस्ट इज मेड इन होलो इन द ग्राउंड, तो वही हो जाएगा इसका आंसर कि यह ज़मीन में गड्ढा खोदकर अपना घोंसला बनाती है। राइट 2 एडजेक्टिव एंड 2 एडवर्ब फ्रॉम द अबाउ पैराग्राफ। तो हमें 2 एडजेक्टिव लिखने हैं और 2 एडवर्ब लिखने हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो एडजेक्टिव हो जाएंगे ब्यूटीफुल और प्रेटी। ब्यूटीफुल सुंदर, प्रेटी भी सुंदर। और एडवर्ब हो जाएगा मोस्टली, जिसमें LY लास्ट में आता है, और लवली। मोस्टली और लवली इसके एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैसेज विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी है राइट द ऐसे। हमें निबंध लिखना है। ऐसे होता है निबंध, या तो माई फादर पे लिखना है या द काऊ पे लिखना है। तो जो आपको कंप्लीट अच्छे से आता हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी में आते हैं ग्रामर। ग्रामर में आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग
फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये यहाँ पे वर्ब दी गई हैं, तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस की जो वर्ब है वो यहाँ पे इसमें फिल करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है आई एम हंग्री, आई ब्लैंक बिस्किट, तो ईट है और ईट्स है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस दे रखा है, मतलब भविष्यकाल हमें यहाँ पे फील करना है। तो भविष्यकाल जो सिंपल फ्यूचर टेंस आता है उसमें विल आता है, ठीक है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल ईट हो जाएगा, आई एम हंग्री आई विल ईट बिस्किट, मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे बिस्किट खाना है। सी विल वॉक बैक होम, ठीक है, इसमें भी विल हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस फील करना है, वॉक हो जाएगा। ही विल बाई ए कार, ठीक है, तो विल हो जाएगा, फ्यूचर में जो फ्यूचर टेंस है उसमें विल का प्रयोग होता है, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, मेक द एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन बाय एडिंग फुल और वाई, मतलब हमें एडजेक्टिव बनाने हैं, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन मतलब नाउन से हमें एडजेक्टिव बनाने हैं फुल और वाई का यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे वंडर, फुल और वाई का प्रयोग करना है, तो वंडरफुल हो जाएगा। हेयर है तो वाई लग जाएगा, हेयरी हो जाएगा। हार्म है तो हार्मफुल हो जाएगा। साल्ट है तो साल्टी हो जाएगा, इसमें वाई लग जाएगा। वंडरफुल, हेयरी, हार्मफुल और साल्टी। राइट द पास्ट फॉर्म, हमें पास्ट फॉर्म मतलब पास्ट होता है अतीत, तो अतीत में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। टेल का टोल्ड हो जाएगा, TOLD। कम का केम हो जाएगा, CAME। लुक का लुक्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा लुक के साथ, ठीक है। राइट द शॉर्ट फॉर्म, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म फिल करनी है हमें। IM, तो IM का आई हो जाएगा, अपोस्ट्रोफिस लग जाएगा, ए हट जाएगा, एम लिखा जाएगा, IM ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। इट इज इट, अपोस्ट्रोफी और एस। ही इज ही, अपोस्ट्रोफी और एस, आई रिमूव हो जाएगा। यू आर में यू लिखा जाएगा, ए हट जाएगा, आर लिख जाएगा अपोस्ट्रोफिस एस के साथ, ठीक है। अंडरलाइन द एडवर्ब फॉलोइंग सेंटेंस, हमें जो एडवर्ब है, जो ये नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें एडवर्ब पर अंडरलाइन करनी है। प्लीज स्पीक क्लियरली, कृपया साफ बोलिए, तो क्लियरली इसमें एडवर्ब हो जाएगी। द सोल्जर फोर्ट ब्रेवली, सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई की, ठीक है, तो ब्रेवली हो जाएगा। द गर्ल डांस ग्रेसफुली, लड़की ने अच्छा डांस किया, तो ग्रेसफुली एडवर्ब हो जाएगी। क्वेश्चन 7 है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन, हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है। प्रीपोजिशन क्या होती है, जो दो शब्दों को मतलब क्या होता है कि जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन बताती है, ठीक है। वन रिलेशन, द वर्ड शो द रिलेशन बिटवीन वन थिंग्स टू अनदर थिंग, ठीक है। तो द मग इज ब्लैंक द बैकेट, तो इन हो जाएगा, आफ्टर होता है बाद में और इन होता है में, तो मग किस में है, बाल्टी में, ठीक है। द मग इज इन द बैकेट, मग बाल्टी में है। द बॉय इज अंडर द टेबल, अंडर होता है नीचे, टू होता है से, तो जो लड़का है वो टेबल मेज के नीचे है, ठीक है, तो अंडर हो जाएगा। अगस्त कम ब्लैंक जुलाई, अगस्त जुलाई के बाद आता है, तो आफ्टर हो जाएगा बाद, ऑन हो जाएगा, इसमें ये गलत फील कर रखा है। अगस्त कम आफ्टर आएगा, ऑन नहीं आएगा, आफ्टर आएगा इसमें, क्योंकि अगस्त जुलाई के बाद आता है, ठीक है। सेक्शन डी हो जाएगा यहाँ पे लिटरेचर। क्वेश्चन फर्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अभी तक तो ग्रामर चल रही थी, तो अब आता है इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रघुवीर शोक टू सी, रघुवीर क्या देखकर हैरान हो जाता है। ही वाज शोक टू सी ए ह्यूज बबल वाटर बबल, मतलब वह पानी का एक बड़ा बुलबुला देखकर हैरान हो जाता है। वाई डिड ईशन बसी हैव टू बी मोर केयरफुल वाइल वॉकिंग इन द सिटी, जो ईशन बसी है वो शहर की गलियों में मतलब संभल के क्यों चल रहा था, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था, तो उसको डर था कि वह किसी के पैर के नीचे आके ना मर जाए, इसलिए वो संभल के चल रहा था। बिकॉज ही वाज वेरी स्मॉल, ठीक है, क्योंकि वह बहुत छोटा था। हाउ डिड नसरुद्दीन फ्रेंड थिंक ही हैड केप हिमसेल्फ वार्म,
जो नसरुद्दीन के दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं कि इसने अपने आप को कैसे गर्म रखा होगा, ठीक है। दे थॉट ही हैड केप हिमसेल्फ वार्म बाय द कैंडल, वो सोचते हैं कि नसरुद्दीन के पास एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती ने उसको गर्म रखा होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड है रीड दीज लाइन एंड टिक द करेक्ट वर्ड, हमें ये लाइन पढ़नी है और सही जो करेक्ट आंसर आएगा वो फिल करना है। द ओपोजिट ऑफ टाइट, जो टाइट है उसका ओपोजिट क्या हो जाएगा, लूज, ठीक है। टाइट होता है कठोर, लूज होता है ढीला, ठीक है। लॉस होता है खोना, तो ये नहीं होएगा, लूज हो जाएगा, टाइट का लूज। ए पेयर ऑफ वोल, वोल होता है बड़ा या फिर पूरा, तो पूरे का पेयर जोड़ा क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। ये पीस होता है शांति और ये पीस होता है टुकड़ा, तो टुकड़ा हो जाएगा यहाँ पे वोल का पीस। द हेड ऑफ योर स्कूल, जो हमारे स्कूल का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल होता है प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल नहीं आएगा, ये प्रिंसिपल आएगा, इसका हो जाएगा प्रधानाध्यापक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एड ITE और IGHT टू कंप्लीट दीज वर्ड, ये हमें वर्ड कंप्लीट करने हैं ITE का यूज करके और IGHT का यूज करके। तो F है, F के साथ फाइट हो जाएगा, FIGHT फाइट मीने लड़ना। B है तो B के साथ ITE हो जाएगा बाइट, बाइट मीने काटना। INV है तो INV के साथ ITE हो जाएगा इनवाइट मीन आमंत्रित करना। DEL है तो D डेल के साथ IGHT लग जाएगा डिलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है वू सेड दीज वर्ड, कि ये शब्द किसने किसको कहे, ये शब्द किसने कहे, ठीक है। कम्स विद मी, मेरे साथ आओ, कौन बोलता है, द वाटर बबल बोलते हैं रघुवीर से, जो ह्यूज वाटर बबल होता है पानी का बड़ा बुलबुला, वो रघुवीर से बोलता है कि मेरे साथ आओ। नो नो प्लीज लीव मी, नहीं 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 कृपया मुझे छोड़ दो, रघुवीर बोलता है वाटर बबल से, रघुवीर सैड टू वाटर बबल। देयर इज नो वन इन द रूम, यहाँ पर कमरे में कोई नहीं है, तो कौन बोलता है, मदर सैड टू रघुवीर, जो रघुवीर की मदर है वो रघुवीर को बोलती है कि तुम्हारे सिवा ये इस कमरे में कोई नहीं है। राइट द राइम वर्ड, स्विंग है तो इसके राइम वर्ड हमें 3-4 राइम वर्ड और लिखने हैं, तो स्विंग से थिंग हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, ब्लिंग हो जाएगा, ये 3 वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, राइमिंग। वोल, वोल की जो राइमिंग में अगर दूसरे वर्ड आते हैं वो लिखने हैं, तो ओल हो जाएगा, कोल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ब्राउन, ब्राउन की राइमिंग में और वर्ड लिखने हैं, तो ब्राउन डाउन हो जाएगा, गाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सर्कल द ओड आउट, अब हमें जो इनसे अलग है उस पर सर्कल करना है। तो रिवर, रिवर नदी होता है, बोट नाव होता है, सी समुद्र होता है, लेक झील होता है, तो रिवर सी लेक इन तीनों में पानी होता है और बोट नाव होती है, तो ये इनसे अलग है, इस पे सर्कल करना है। थीप, रोबर, स्मगलर, थीप चोर, रोबर जो डकैती करता है, स्मगलर जो डकैती वगैरह सब कुछ करते हैं तो वो होते हैं, और पुलिसमैन इनसे अलग है, तो ये इस पे सर्कल हो जाएगा। मैन, शॉर्ट, टाल, हैवी, शॉर्ट, टाल, हैवी ये तीनों सेम है, छोटा, टोल, लंबा, हैवी, भारी, तो मैन अलग है तो इस पे सर्कल हो जाएगा। लीव, फ्लोवर, फ्रूट, सोयल, लीव होता है पत्ते, फ्लोवर होता है फूल, फ्रूट होता है फल, सोयल होता है मिट्टी, तो मिट्टी इनसे अलग है, इस पे सर्कल हो जाएगा सोयल पे। फिल इन द ब्लैंक विद कैन और शुड, कैन और शुड का यूज करके हमें यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट है वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर, एल्डर होता है बड़े, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये जरूरी है, शुड होता है चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट होता है सम्मान, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ए डॉग ब्लैंक बार्क, तो कैन हो जाएगा, कैन और शुड का प्रयोग करना है, पहले वाले में शुड हो जाएगा, दूसरे वाले में कैन हो जाएगा। ए डॉग कैन बार्क, एक कुत्ता भौंक सकता है, ठीक है। ए डक कैन स्विम, एक बतख तैर सकती है, ठीक है। इन दोनों में कैन हो जाएगा, फर्स्ट वाले में शुड हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है इंग्लिश का। ओके, थैंक यू।